सुधीजनों को सादर नमन। मैं लक्ष्मी बेंगलुरु से देहांगदाना जागृति समिति ट्रस्ट और देहांगदाना साहित्य परिषद के ओर से जो इस अप्रैल महीने में जीवदान अभियान रखा है उसके प्रति मैं अपने आशय व्यक्त करना चाहती हूँ। संस्कृत में एक सुभाषित है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थम इदम शरीरम। यानी कि जो भी वृक्ष फल देता है, जितने फलों को देता है, खुद अपने के लिए नहीं रखता, दूसरों के लिए दे देता है, एक भी नहीं खाता। जितने पानी को बहाती है नदियाँ, तो खुद पीती नहीं, दूसरों की तृष्णा को तृप्त कर लेती है। जितने भी गाय दूध देती है तो अमृत तुल्य दूध देती है, तो खुद पीती नहीं है, दूसरों के लिए दे देती है। तो वैसे ही जो परोपकारार्थम इदम शरीरम, जो शरीर जो भगवान के कृपा से हमें मिला है, तो उसे दूसरों के लिए उपकार करने के लिए, हमारे तरफ से जितने भी हो सके उतना सहायता करने के लिए हमें तो सोचना है इसके, और हमें कुछ योगदान देना चाहिए। जैसे कि मनुष्य इस दुनिया के बहुत श्रेष्ठ जानवर कहा गया है, बुद्धिजीवी कहा गया है। ऐसे छोटे मोटे जानवर अपने तरफ से इतने जो उपकार करते, खुद स्वार्थी नहीं होते, जो मनुष्य होकर भी ऐसे जो निस्वार्थ होकर जो किसी की सेवा करने के लिए सोचना बहुत आवश्यक है। जैसे हम सब जानते हैं, हम खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं। जो हम लेके आते हैं पाप और पुण्य, और शरीर के द्वारा जो भी पाप और पुण्यों को हम संचय करते हैं, तो उसे हमें भुगतना ही पड़ेगा। जो क्यों ना हम इस शरीर को छोड़ के जाते समय जो शरीर राख और मिट्टी में मिल जाते हैं, तो उससे ऐसे जो नष्ट होने वाले शरीर से किसी के लिए लाभ हो, किसी को लाभ हो, तो बहुत नेक काम ही, नेक पुण्य काम ही माना जाता है। जैसे हमारे घरों में कितने ही जो बेकार के चीज़ पड़े रहता है, जैसे कोई कपड़े हो, छोटे मोटे चीज़ हो, या कोई डिब्बे हो, हम उसे लाभ उठा लिया। जब हम उसकी आवश्यकता नहीं लगती तब दूसरों को दे ही देते हैं ना। बिल्कुल वैसे ही जब हमारे शरीर से कुछ लाभ नहीं, हम शरीर को छोड़कर चले गए, तो इस शारीरिक अंगों से किसी को लाभ हो तो क्यों ना हम इस नेक काम में जुड़े। ऐसे विचार के और सभी को सोचना है। कितने लोग अपने यौवन को दे दिया, अपने आयु को दिया, अपने तरफ से जो बड़े बड़े योगदान कर लिया, जो हमें इसके लिए कुछ पैसे नहीं खर्च करना है, या कोई संपत्ति नहीं चले जाती हमारे हाथों से, तो हम जिस नष्ट करने वाले चीज़ों से किसी को लाभ उठाने के लिए, किसी को लाभ करने के लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक व्यक्ति के अंगदानों से 8 व्यक्तियों का लाभ हो, इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। तो आइए हम सब इनके साथ जुड़े, जो देहांगदाना जागृति समिति के और उसके साथ हमें भी हाथ जोड़ना है, उसके साथ हमें चलना है, और कितने लोगों को प्रेरित करके हमें इसके ऐसे नेक काम में जोड़ना चाहिए। आइए चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।